एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुम लोगों के साथ। आई होप यू डूइंग वेल। तो आज मैं रीबर्थ या फिर रिकर्नेशन वाली स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप तुम लोग इस स्टोरी को पसंद करते हो एंड तुम लोग इसे वोट भी करोगे, तो मतलब लाइक भी करोगे, इसे शेयर भी करोगे। तो गाइस, उससे पहले कि स्टोरी में क्या होने वाला है, तो क्या हुआ था वो सब मैं थोड़ी सी डिटेल्स में बता देती हूँ जल्दी जल्दी। मतलब डिटेल्स में नहीं, नॉर्मली जैसे स्टोरी बोलते हो वैसे टाइप के। ठीक है, तुम लोग थोड़े से सुन लो, या फिर अगर तुम लोग को फिर भी पता नहीं है, याद नहीं आ रहा, तो तुम लोग पहले के वीडियोस को देख लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ फिर भी। तो यहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम कि क्या हो है, मैं खुद ही भूल गई। तो वो मर जाता है। ठीक है, मर अचानक कुछ कारण से। तो वो मर जाने के बाद उसे किसी ने मार दिया होता है रास्ते में। तो वो मर जाता है एंड वो उसी गेम में आ जाता है जिस गेम को मरने से पहले खेल रहा होता है। एंड वो उस गेम में फाइनल बॉस बन जाता है, जो कि है एक इवल ड्रैगन। तो अब वो उस फाइनल बॉस में रीबर्थ हो जाता है एंड उसने उसको पोजेस कर लिया होता है, या फिर तुम कह सकते हो उसकी बॉडी अब उसके कंट्रोल में हो जाती है। एंड अब वो जो है वो देखता है कि वो किस एक लड़के के साथ होता है एंड वो लड़का और कोई नहीं है, वही है जिसने उसे फिर मारेगा। मतलब जो इवल ड्रैगन को होता है वो मारेगा फ्यूचर में, वही। तो वो होता है लिमन। तो अब वो जो लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं, 2-3 दिन हो जाता है या फिर कुछ दिन। एंड हमारा जो इन्फेर्नो है वो अब ये सब बातें सोच रहा होता है कि गेमिंग के वर्ल्ड के बारे में। एंड वो गेम में क्या क्या हुआ था वही सब सोच रहा होता है कि वो एक इवल ड्रैगन में बदल गया और भी बहुत कुछ। तो अगर तुम लोग को डिटेल्स में जानना है तो तुम लोग उस पहले के वीडियोस को देख सकते हो गाइस, या फिर तुम लोग को अगर याद है तो बहुत बढ़िया। एंड मेरी तो थोड़ी जेलीफिश पे मेरी मेमोरी है शायद। जेलीफिश वाली मेमोरी नहीं नहीं, मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाती हूँ। छोड़ो ये सब कैसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, चलो स्टोरी में वापस आता है। तो ये सब हुआ था। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें इन्फर्नो दिखाया जाता है, जो कि वही सब सोच रहा होता है किसी पिटी बात है, जो कि हम लोगों को पता है ये गेमिंग वर्ल्ड है, यहाँ वो रिकॉर्नेट हुआ है या फिर तुम कहो रीबर्थ हुआ है। एंड तभी उसके आगे जो है एक बटरफ्लाई आ जाता है, जिस उसी के साथ जो जो हमारा लिमोन खेल रहा था वही। एंड वो उसके नोज़ पे आके बैठ जाता है एंड वो ये देखता है। एंड तभी जो पीछे से लिमोन है वो कहता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये बटरफ्लाई तुम्हें बहुत पसंद करता है इन्फर्ना। एंड इन्फर्ना जो है उसे भगाने की कोशिश कर रहा होता है एंड लिमोन हंस रहा होता है। एंड इन्फर्ना कहता है मी मी। तभी उन लोगों के पास एक बंदा आता है, या फिर तुम कहो विलेन आता है। एंड वो कहता है कि ऐसा लग रहा है एल्डर ब्रदर तुम बहुत मज़े कर रहे हो, हाँ यहाँ बहुत गर्मी नहीं है। एंड वो आगे बढ़ता है, तभी हमारा जो लिमोन है वो कहता है डांटे। एंड हमारा इन्फेर्नो कहता है मी। और अब दिखाया जाता है कि यह है डांटे गुस्तालो, जो कि सेकंड प्रिंस है इस गोल्डन एम्पायर का। एंड वो जो है वो कहता है कि डांटे की कहता है कि ऐसे मज़े करना कोई काम नहीं है, यहाँ वहाँ घूमते रहना, मतलब बेइज्जती कर रहा था। ठीक है, कि हमारा जो लेमन है उसका। एंड वो कहता है कि ओमेगा की लाइफ कितनी इजी है ना। तो ओ माय ये ओमेगा मतलब तुम लोग समझ रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो अब हमारा इन्फेर्नो जो है वो कहता है हाँ डांटे गस्तालो, जो कि सेकंड बॉस है इस गेम का। एंड वो ये सब सोच रहा होता है, तभी वो और भी बहुत सारी बातें सोचता है कि ये एक ब्लैक मैजिशियन बनता है एंड वो ड्रैगन के साथ मिलके एम्पायर को क्लिक करता है एंड क्राउन प्रिंस को फ्रेम करता है, और फिर और भी वगैरह वगैरह बातें कर सोच रहा होता है।
तो अब जो हमारा लिमोन है वो आता है एंड कहता है कि डांटे थैंक यू तुम्हारे इतने हार्ड वर्क के लिए, इतनी सुबह सुबह, एंड इतनी क्यूट तरीके से कहता है ना, क्या कही। वो कहता है कि सूरज चमक रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत वार्म है इस साइड, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। एंड ये देख के हमारा जो ल- मतलब डांटे, हमारा डांटे नहीं, हरामी डांटे, उप सॉरी, यहाँ जो अब डांटे हैं, डांटे कहता है कि उसके फेस पे हाथ रख के उसे ढकेलते हुए कहता है कि इतनी क्लोज मत आओ अल्फा के, तुम्हारे जैसे एक ओमेगा के साथ कोई कैसे खेल सकता है, हाँ कैसे खेल सकता है, उसे ढकेलता है। एंड फिर अब हमारा इनफेर्ना का फेस देखो गाइस, बेचारा इनफेर्ना, अब इनफेर्ना सोच रहा होता है कि हाँ ये टेरिबल इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ, एंड वो मतलब काँपने लगता है, वो काँपने लगता है। तो अब देखो गाइस, ये सीन बहुत फनी है। यहाँ जो हमारा डांटे है वो कहता है तुम्हारे जैसे एक ओमेगा को हमारा फादर कैसे ये ड्रैगन दे सकता है, वो भी पालने के लिए, हाँ बड़ा करने के लिए, एंड उसे मार रहा होता है। एंड लिमोन जो है वो बच रहा होता है एंड कहता है कि लग रहा है ये दुख रहा है ब्रदर, मतलब वो बच रहा होता है एंड कह रहा था ये हर्ट हो रहा है। एंड वह जो मेड है वो मतलब वो चौंकी हुई रहती है, वो मतलब ये रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कर भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि ये लोग है प्रिंस जो कि है क्राउन प्रिंस एंड प्रिंस, तो अब इन लोगों को कैसे मतलब रोक सकती है, मेड छू सकती है। एंड अब इन्फेर्ना भी यहाँ कुछ कम नहीं है, वो भी डर के सोच रहा होता है कि हाँ ये बीओ सेटिंग, हाँ अल्फा ओमेगा, ये कैसी बात हुई, मतलब उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो कहता है हाँ ए बी ओ सेटिंग, एंड वो वहाँ चौंका हुआ रहता है। तो अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बता देती हूँ ए बी ओ सेटिंग, या फिर तुम कह सकते हो ओमेगा वर्स। तो गाइस ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज, मुझे पहले से ही पता था, बट मैंने सोचा कि तुम लोगों को बाद में बताएंगे, अच्छा लगेगा ना। यहाँ भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मतलब बेबी आएगा शायद। मैं कितनी खुशी हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। तो ओमेगा वर्स स्टोरी में क्या होता है, चलो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे दीदी आपने तो मुझे नहीं बताया ओमेगा वर्स स्टोरी में क्या होता है। बहुत लोगों को ही पता है और बहुत लोगों को पता भी नहीं है, फिर भी मेरा जो मतलब कर्तव्य है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बताना चाहिए, क्यों है ना। तो चलो तुम लोग थोड़ा सा सुन लो, या फिर तुम लोग को पता है तो स्किप कर सकते हो गाइस, तुम्हारे पास फिंगर है, तुम लोग कर सकते हो, कर लो। तो मैं बताना शुरू करती हूँ। तो ओमेगा बस स्टोरी में जेंडर होता है 3 तरह के, एक और जेंडर है लेकिन वो हम नहीं बता सकते। तो अल्फ़ा ओमेगा बीटा, तो अल्फ़ा जो है वो सबसे पावरफुल होता है एंड वो तुम कह सकते हो वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। एंड ओमेगा जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बच्चा कैरी कर सकते हैं, ठीक है। एंड तरफ उसके बाद होता है बीटा। तो बीटा जो है वो नॉर्मली होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सिटीजन जो होते हैं उनके पास कोई फेरोमोन नहीं होता है, वो फेरोमोन्स को सेंट नहीं कर सकता, मतलब स्मेल नहीं कर सकता। एंड फेरोमोन क्या है, वो होता है एक तरह का स्मेल जो कि अल्फ़ा ओमेगा के पास होता है। अल्फ़ा जो है वो मार्क करते हैं ओमेगा को, एंड सब ओमेगा अल्फ़ा के जो फेरोमोन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये फेरोमोन तुम कह सकते हो सबके अलग अलग होता है, जैसे कि मार्क करना किसी भी स्मेल को कह सकते हो, जैसे कि परफ्यूम टाइप का कि ये मेरा है, इस पर मेरा स्मेल है, ऐसे टाइप का, ठीक है। एंड जो होता है अल्फ़ा ओमेगा एंड बीटा जो है वो लोग दो तरह के होते हैं, लड़की एंड लड़का दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि तुम लोग एक स्टोरी में देखे हो ओमेगा, एक कभी कभी ओमेगा लड़का होता है एंड अल्फ़ा जो है वो फीमेल होता है, ठीक है। ऐसे टाइप की भी स्टोरी होते हैं, वैसे लड़का लड़की दोनों ही हो सकते हैं। तो यही थी, मैंने यहाँ बहुत सारी स्टोरी ऐसे रीड किया है, लेकिन ये पहला है जो मैं ओमेगा बर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो तुम लोग सपोर्ट करना, ठीक है। तो मैं एक और बात, यहाँ जो है, यहाँ जो लिमोन को कह रहा है सब ओमेगा, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो कि लिमोन ओमेगा है, लेकिन तुम लोग सोचो क्या लिमोन सच में ओमेगा है, मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताना, ठीक है, कि अगर क्या सच में लिमोन ओमेगा है।
हो सकता है क्या लेकिन फिर भी लिमोन क्या बॉटम है, ये भी तुम लोग मुझे ज़रूर बताना। एंड डांटे जो है यहाँ अल्फ़ा है, एंड डांटे यही कह रहा है कि अल्फ़ा वो है, मतलब वो कहना चाहता है कि मुझे ये ड्रैगन चाहिए क्योंकि वो अल्फ़ा है, उसे पालना है। एंड लिमोन तो एक ओमेगा है, उसे फादर कैसे दे सकते, यही सब कह रहा होता है। ठीक है गाइस। एंड हाँ सॉरी, स्मेल कर रही हूँ मैं, वो स्मेल तो सूंघना होता है ना, सेंट, मतलब जो एक तरह का सेंट है, सेंट, हाँ वो ठीक है, मतलब सेंट। एंड फेरामोन का मतलब सेंट होता है, एक तरह का परफ्यूम टाइप का। एंड उसे मतलब अल्फ़ा जो है मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं, ओमेगा भी यूज़ करते हैं अल्फ़ा को मार्क करने के लिए। ठीक है, यही यही मैं गलत बोल रही थी यार, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ।